हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? एकदम पढ़ाई के अपने जारी करते रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते थे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे। जिस चैप्टर का नाम था बच्चों 2 4 वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने क्या कहते थे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज बच्चों आ जाएगा एक्सरसाइज 3.3 आ जाएगी। 3.2 कंप्लीट कर लिए थे, प्रतिस्थापन विधि पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आज देखिए ये फ़ायदा होगा चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है विलोपन विधि। इसमें क्या रहेगा बच्चों, 3.3 एक्सरसाइज, कौन सा बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों क्या क्या है देखिए। यदि आप मान लीजिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 फायदा हो जाएगा बच्चे। इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कीजिए, मतलब दोनों, और जो आपको सही लगे वो विधि अपना आइए। ठीक है, आप मान लीजिए पिछली वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि आपका छूट गया होगा, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न पहला देखिए क्या कह रहा है आपका। ये बच्चों का क्लास 10 चल रहा है अभी, कक्षा 10। ठीक, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसका मतलब कह रहा है कि बच्चों आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए और विलोपन विधि लगाइए, उसमें से जो आपको सही लगे बच्चों वो विधि अपनाइए। तो चलिए आप चेक करते हैं पहला सवाल को। क्या दे दिया बच्चों, x + y, x + y बराबर 5 दे दिया बच्चों। और क्या दे दिया है, 2x प्लस माइनस बच्चों 2x - 3y = बच्चों 4। ठीक है बच्चों, देखिए जब भी ऐसा तब कौन विधि पहले करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, उसके बाद विलोपन चेक करते हैं, तब कौन सा विधि पहले अपनाते हैं। यहाँ बच्चों आपका हल हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बच्चों। इससे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2, जो दिया रहेगा उसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 को ले लीजिए, आप लोग कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 उतार लीजिए बच्चों। क्या x + y, देखिए ये प्लस है बच्चों। हाँ, एक बार आवाज़ सुनिए। प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण 1 का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखते हैं, या समीकरण 2 का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखते हैं। मतलब उसमें से x या y का मान निकाल कर समीकरण उसके अपोजिट में रखेंगे। ठीक है, यही काम करेंगे। तो हमने समीकरण 1 ले लिया, उसमें से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, या आप y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए बराबर 5 है, 5 लिख देंगे, ये प्लस उधर बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत परेशानी। ठीक है, इसे आप क्या बना लेंगे, समीकरण 3। तो चलिए समीकरण 3 बना लीजिए इसे, क्योंकि 2 हो गया। आप क्या लिखें, x का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। 2 को उतार लीजिए पहले। 2 क्या है आपका समीकरण, कहेंगे यही है सर, 2x है - 3y है बराबर 4। ठीक, ये x की जगह देखिए, ये x है तो x का स्थान पर रख देंगे बच्चों, ये 2x रहेगा ही, ये x का स्थान क्या होगा, कहेंगे 5 - y - 3y ऐसे उतर जाएगा, ये 4 आपका ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गुणा कर दीजिए, क्योंकि दोनों में गुणा होगा, 5 दूनी कहेंगे 10 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 2y हो जाएगा, ये -3y है पहले से ही है, ये 4 हो जाएगा। ये बच्चों प्लस उधर क्या होगा माइनस, ये माइनस में जुड़ गया, कितना होगा 3 2 5y बराबर, ये प्लस है उधर क्या होगा -4 - 10, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, घटा देंगे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो कट जाएगा बच्चों। क्या होगा, वो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 5 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो लिखेंगे y बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे 6/5। ये आपका, अब ये y का मान निकल गया, क्या करेंगे आप लोग जानते होंगे, कहेंगे y का मनवा लिया कर इस 3 में पटक दें, है ना, लिख ले, लिखा y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब तो के सबके डाउट हो कि सर जी का समीकरण 3 में रखा था। अरे तो हाथ दिल करे कौन में रखा, चाहे 1 में रखा चाहे 2 में रखा, आंसर वा आई। ठीक बा, क्योंकि वह हो ना, खाली कि ट्रांसफर के वह लिखा बा। ठीक बा भाई, लिख ला उनके का भाव, क्या भाई x बराबर का बाटे 5 - y, तो x बराबर रहे करे, 5 भी रहे
वाई का मान कितना बटे हो 6/5, 1/1 कैला, इनका गुड़ा में कही था, इनका गुड़ा में 13 का गुड़ा होला जानता है। तो 5 में 5 के गुड़ा करो कितना ये 25, और 6 में 1 का गुड़ा करो 6, और 5 1 कम का 5। तो यहाँ से का ये क्वेश्चन एक्स तरह करे 25 में से 6 जाए कितना आई 19, 19/5। कितने अच्छे से हमने प्रतिस्थापन विधि को हल कर दिया। समीकरण 1 में से x का मान निकाल कर उठाकर समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में को जब हमने सॉल्व किया तो हमने वहाँ से y का मान पाया, y का मान निकाल कर समीकरण 3 में रख दिया, जिससे हमारी y निकल गए। ये बच्चों था आपका प्रतिस्थापन विधि। अब हमको इसी सवाल को क्या करना है बच्चों, विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन करके इसके साथ ले लीजिए। किससे करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि करना है ना हमको। चलिए लिख दीजिए किससे करना है। प्रतिस्थापन हो गया तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। ठीक, वही समीकरण 1 व 2 उतार लीजिए। तो लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, विलोपन में देखिए कभी कल हमें एक्स वाई का मान बराबर ना मिले। जैसे यहाँ देखिए 2 का गुणांक है ना एक्स का, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कहेंगे यहाँ पर 2 का साथ दोनों में गुणा कर दें, ये बराबर होगा। इसका मतलब ये कि आप एक्स और वाई को बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे, उससे कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, तो वहाँ से एक्स का मान या वाई का मान निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब कहेंगे, देखिए यहाँ एक्स आगे कितना है 2 है, यहाँ एक्स आगे कितना बच्चों 1, जहाँ कुछ नहीं होता है 1, कहेंगे 1 का गुणा इसमें कर दिए, 2 का इसमें, मतलब जो चीज़ नीचे रहेगा एक्स वाला उसको ऊपर में ले जाइए, ऊपर वाले को नीचे में। अगर कहना है कि हम एक्स वाले का गुणा नहीं करना चाहते तो आप वाई को उठा लीजिए। देखिए यहाँ 3 है तो ऊपर 3 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का। अगर वाई को उठा रहे हैं तो वाई का ही गुणा करेंगे, मतलब जो वाई का मान, अगर देखिए वाई यहाँ 3 है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, और यहाँ वाई 1 है तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे, तभी ना समीकरण बराबर होगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करें। देखिए इसको बराबर करना है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर उतार लीजिए 2 को, क्या x + y बराबर 5। 2 का गुणा करेंगे बच्चों, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 2x हो जाएगा, इसमें करेंगे कितना आएगा 2y हो जाएगा, और 5 दूनी में क्या होगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका क्या होगा समीकरण 3। ठीक, आप देखिए कौन उठाए, 1 होगा ना, देखिए बराबर हो गए नहीं, 2x हो, 2x है, तब अब लिखेंगे क्या समीकरण 2 व 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि इसी को बराबर की ना। तो लिख लीजिए 2 को क्या होना है, कहेंगे 2x है -3y है बराबर 4 है। और ये देखिए बच्चों क्या है 2x 3 वाला प्लस 2y है बराबर 10। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस ना। आप देखिए जो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस, जो चिन्ह बदलते हैं बच्चों उसी को लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या आता है बच्चों, प्लस होता है, बाकी चिन्ह क्या लगता है माइनस। तो कितना होगा -3 बच्चों 5 हो जाएगा, 5y बराबर, देखिए 10 में से 4 घटा रहे थे, कितना आएगा -6 आ जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, ये गुणा तो क्या होगा भाग, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। हमने यही तो मान निकाला था प्रतिस्थापन विधि में। मतलब आप चाहे प्रतिस्थापन विधि कीजिए चाहे विलोपन विधि कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, x y मान। अब देखिए यही आया था ना। अब लिखेंगे y का मान चाहे समीकरण 3 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, किसी में रख दीजिए, सबका आंसर आ जाएगा। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 3 में भी रखिए आंसर सेम आएगा। ठीक है, रख दीजिए, 2 उठा लीजिए। 2 कौन सा है आपका, ये 3 है, मतलब 10 वाला 3 है, तो 2 ही है। तो क्या है आपका 2x है -3y है = 4। तो 2 तो रहेगा, x मान कितना है बच्चों निकालें। अच्छा x तो नहीं पता, यही तो निकालना है, ये x रहने दीजिए। 3 बीच में इसके गुणा होता है, y का मान कितना है, कहेंगे 6/5, 6/5 बराबर 4। इसको और सॉल्व करिए तो 2x रहेगा माइनस रहेगा, देखिए 6 × 18/5 बराबर 4, ये प्लस उधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 प्लस कितना आ जाएगा 18/5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर इसे सॉल्व कीजिए।
तो 2x रहेगा, यही रहेगा। तो 5 चौक ना 1/1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 चौक 20, इसमें करेंगे 18 एकम 18 और 5 एकम 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 20 और 18 जो है कितना होगा 38, 38 में से 5। ठीक है बच्चों, गुणा है तो क्या होगा भाग। तो x बराबर क्या होगा 38/, देखिए 2, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, मतलब 5 गुणे 2, इसमें काटेंगे 19 दूना 38, ये x मान कितना आएगा 19/5। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि चाहे आप प्रतिस्थापन विधि कीजिए चाहे विलोपन विधि कीजिए, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा, ये x का मान भी सेम आएगा और y का मान। ठीक बच्चों, बहुत सरल है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, पहले का 2 नंबर सवाल, क्योंकि 4 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है। तो 3x है प्लस 4y इक्वल टू 10। अगला क्या है 2x है माइनस 2y है इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तो देखिए हल में क्या आ जाएगा, पहले आपको प्रतिस्थापन से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इसे आप क्या बनेंगे समीकरण 1, यह क्या होगा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या बताए थे, उसमें समीकरण में चाहे x है चाहे y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखना है, तो ये निकालिए। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो चीज़ आपको छोटा अंक लगे ना उसे रखने में बहुत आसानी होता है। जैसे बताइए इसमें छोटा शब्द अंक कौन है, 2 वाला है, तो कोशिश करिए ये उठाइए ना, इससे भी आंसर आएगा, नहीं तो वो पहले वाला भी लिखेंगे समीकरण। तब देखिए आपका नंबर पूरा लेना है और समय कम बचत करना है, तो छोटा वाला लीजिए समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 लीजिए 100% आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। समीकरण 2 को लीजिए, तो देखिए 2x रहेगा ही, ये माइनस है उधर हो जाएगा, बराबर लिख लीजिए, 2 तो लिख लीजिए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा इधर आएगा प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे 2 कामन ले लीजिए ना, ये 2x रहेगा, देखिए नहीं 2x रहने दीजिए, ठीक है। 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + y, यही बचेगा। ठीक, अब ये 2 गुणा तो क्या हो जाएगा भाग, देखिए ये गुणा तो क्या होगा 2 1 + y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा 1 + y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप ना काटिए तो भी सही है, काट देंगे तो 100% सही बाबू। ठीक है, ये आपका क्या होगा समीकरण। ठीक, अब लिखेंगे x का मान कौन से में रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमने कौन सा लिया था 2, तो लिखिए यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। तो 1 उठा लीजिए, क्या है आपका, कहेंगे 3x है प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x तो रहेगा, x का मान कितना लोग निकालें आप लोग, कहेंगे है, देखिए जहाँ x से वहाँ के रखेंगे 1 + y, तो यहाँ जाएगा आपको 1 + y ना, अब प्लस इसको ऐसे उतार लीजिए 4y इक्वल टू 10। इसे इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 3 एकम 3, इसमें गुणा करना आएगा 3y हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 10। ये देखिए जुड़ जाएंगे क्योंकि y है, जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 4 3 7, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 3 7y हो जाएगा 10 - 3, ये कितना आ जाएगा 7y तो रहेगा ही, इसे घटाएंगे आप लोग कितना आएगा कहेंगे 7, ये गुणा तो क्या होगा भाग, तो 7 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा कहेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लिए y का मान कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब कहेंगे y का मान निकाल कर समीकरण 3 में रख दिए, तो लिखा यहाँ लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का बटे हो का भाई x बराबर 1 + y, x बराबर 1 + y, यहाँ से y का मान रखो कितना ये हो का भाई x तरह करे 1 रहे, y का मान कितना है 1, तो x बराबर का 1 + 1 कितना था 2। तो क्या कोई बात समझ आई, हमने ये y का मान 1 निकाल लिया बच्चों और x का मान निकाल लिया 2। ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापन विधि, इसी को हमें किससे करना है विलोपन से, नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ लीजिए बच्चों। विलोपन विधि से करते हैं, कौन सा विधि विलोपन,
विलोपन में आपको एक्स वाई के माने किसी को हटाना होता है, गायब कर, विलुप्त कर देना है, विलोपन विधि। ठीक है, समीकरण 1 ले लीजिए। अब बताइए, यहाँ कहेंगे 3 है, यहाँ कहेंगे 2 है ना, यही कहेंगे, या आप कहिए 2 का गुणा पहले वाले में गुणा कही दी और 3 का गुणा वा नीचे वाले में कही दी, यही कहा नहीं, या कही दे 2 का गुणा समीकरण 1 में कही दी और 3 का गुणा कही दी समीकरण 2 में। अगर क्यों कहता हम एक्स वाला नहीं ले चाहती सर जी, तो तू कह हम 2 का गुणवा ई वाला में कही दी, तो ये 4 बाटे तो 4 का गुणवा में करवा। अगर वाई वाला उठा हुआ था तो ये वाला ले, ये एक्स वाला उठा हुआ था एक्स वाला। ठीक ठीक, लिख रहा हो समीकरण। अब देखा का लिखा था, यहाँ 2 यहाँ केना करे बाटे, यहाँ 2 बना, इनमें 2 का गुणा करा, उनमें 3 का, तबे 3 दूनी 6 हुए बराबर हुए। तो लिखे समीकरण 1 में इनमें बराबर करे करा था, समीकरण 1 में केकर गुणा करता, 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। तो चलो गुणा कह दे मैं 2 का बाटे 3x बा, यही में 2 को गुणा करता ना, तो यही कह दे इसे कितने गुणा करता 2 का, तो डायरेक्ट है 3 दूनी 6x हुई है, 2 चौके 8y हुई है और 10 दूनी 20 हुई है। ठीक है, इस समीकरण तार नहीं क्या 3 बनी है। इसी प्रकार जल्दी से बताओ जीजा तू सब क्या करवा। अब इनमें तो 2 का गुणा करा दे, एक्स वाला उठा रहा, अब एक्स वाला अगर उठावा तो नीचे वाला तो इनमें कौन गुणा करवा 3, तो लिख बस इसी प्रकार समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे बाबू, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने पर। चलो 3 का गुणा कह दे, कितने गुणा करता 3 का, बड़ा आसान बात, जोन चीज नीचे बहुत ऊपर ऊपर वाले नीचे कह दे। तो 3 का गुणा करवा देखा 3 दूनी कब कितना आई है, कब 6x आई है। ठीक, एम में करवा कितना आई है, 3 दूनी 6y हुई है और 3 दूनी कितना आई है 6। इस समीकरण तार कौन बनी है, ये नहीं क्या बनी है 4। कब 3 व 4 में विलोपन लगाए तो खत्म हुई है सवाल। कब लिख बस समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो ले लो 3 और 4 के, कब 6x बाटे प्लस 8y बराबर 20 और नीचे वाला कब 6x बाटे माइनस 6y इक्वल टू 6। विलोपन में क्या बता रहे इसे लिख लो, ये चिन्ह यहाँ प्लस हो तो माइनस, ये माइनस हो तो का ये प्लस, यहाँ देखा प्लस हो तो का ये माइनस, ई प्लस माइनस कैंसिल, ई प्लस जुड़ जाए। बता रहे ना जो चिन्ह बदल रहा वह चिन्ह लेन, तो 8 6 कितना हो जाए, कब 14y हो जाए बराबर, ई घट गया देखा 26 में से 6 जाए कितना है 14, ई गुड़ा बता का ये 14 से 14 कड़ी 14 कम 14, तो वाई के मान बच्चों कितना आई है, कब 1 आई है। जब वाई के मनवा तू निकाल ले 1 आई है, तो कब समीकरण चाहे इनमें रखी चाहे इनमें हमारा आंसर आई जाए। तो लिखे चाहे 3 में रखे, लिखे वाई का मान, समीकरण कौन में रखा था, चलो 3 में रख दिया 4 में रख दिया, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, कौन किसी में रखिए आंसर से आएगा रखने पर, तो रख दो 3 या बटे क्या बटे 6x प्लस 8y इक्वल टू कितना 20। तो 6 रवे करे केकर माने, अच्छा y के निकाला तो x भी रहे 8, देखा y के माने 1 आवे, मतलब 1 स्थान पर का ये 1, तो 8 गुणे 1 बराबर कितना ये 20। ठीक, तो यहाँ 6x रवे करे, 8 1 कम कब 8 हो जाए बराबर 20, ये प्लस उधर का ये माइनस हो जाए, तो 6x रवे करे तो 20 माइनस कितना हो कब 8, ये घटा देवे कितना ये जल्दी से बताओ, 20 में से 8 जाला कितना वाला 12, तो 12 हो जाए, ये गुड़ा बत का ये भाग, तो x बराबर का ये 12 बटा 6, 6 दूनी 12, तो x मान क्या निकला बाबू, कहेंगे 2। अब भाई अब यही चीज़ है, तो प्रतिस्थापन क्या निकाले थे आप, x का मान भी 2 निकाले थे और y का मान भी 1। ठीक है बच्चों, इतना सरल है। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं। आते हैं बच्चों पहले का तीसरा क्वेश्चन। देखिए बाबू पहले का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहले का कौन सा नंबर, 3 नंबर आपको क्या दे दिया है, कहेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और क्या दिया है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, इसको हमें प्रतिस्थापन से करना और
विलोपन से करना। तो चाहिए पहला काम हम लोग को कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन से ले लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसे आप पहला काम बनाएंगे, समीकरण एक बना लेंगे, इसे आप समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा समीकरण है। आप देखिए कोई कहेगा सर समीकरण 1 ले लीजिए, वो भी उससे भी आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस से उसको उधर भेज देंगे। पहले देखिए, पहले गिनती भेजिए, माइनस से उधर +4 हो जाएगा, ये माइनस से 4 + 5y बराबर 3x आएगा। तो देखिए यहाँ जब निकाल के पहले से दे दिया है तो क्यों बार बार मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मेहनत करना चाहते हैं नहीं, आइए मेरे साथ जुड़िए, मेहनत मत करिए। समीकरण कौन ले रहे हैं, 2 से। आप 1 भी ले लीजिए, वहाँ से x मान निकल आ जाएगा। तो ये देखिए पहले से निकाला इसलिए ले लीजिए, ये गुणा है बच्चे तो क्या होगा भाग। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 2y, देखिए x बराबर 2y + 7 तो रहेगा। अब बटे में बाबू क्या आ जाएगा, ये गुणा वाला है 9, ये आपका क्या आ जाएगा नया समीकरण बन जाएगा, इसका नाम रहेगा 3। कहेंगे x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 लिए थे। तो लिखिए x का मान समीकरण 2, समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 लिए है ना, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर 1 को उठा लीजिए, क्या बच्चों 3x है -5y -4 बराबर 0। तो यहीं रख दीजिए, 3 रहेगा। देखिए ये x का स्थान पर होगा, ये x बराबर क्या है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इतना पूरा है 2y है +7 है, अब बटे में वो क्या है 9 है। अब -5y ये तो ऐसे उतार लेंगे एकदम अच्छे से, अब -4 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, देखिए काट देंगे, 3 × 1 3 3 × 9 की कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसके बटे आप 1 कर लीजिए या लसा ले लीजिए ना, तो लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भिन्न का जोड़ आ गया थोड़ा सा, यहाँ एक बार और लिख लीजिए, तब लिख लीजिए लसा। 2y + 7 बटे 3 है -5y, इसके बटे आप 1 कर लीजिए, अब -4 है, -4 लिख लीजिए, इसके बटे 1 कर लीजिए बराबर 0। ठीक है, अब 3 1 1 का लस लेंगे कितना आएगा बाबू, कहेंगे 3 आएगा। ठीक, ये 3 के पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 1 × 3, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा बाबू, कहेंगे 2y + 7 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे। अब माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो कितना, 3 5 15y हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15y, कोष्टक हटा दीजिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, 15y, और इसमें माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 1 में, 3 1 × 3 3 बार गया, और 4 का पहाड़ा 3 बार पड़ गया, 4 3 12 बराबर 0, इसके बटे 1 कर दिए। अब देखिए जी, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, क्योंकि बराबर में 3 का गुणा होता है, 1 में गुणा करेंगे वही आएगा वो। तो देखिए ये -15 है, ये 2y घट जाएगा तो कितना आएगा, कहेंगे -13y आ जाएगा। देखिए 15 में से 2 जाई 13y -13y। और देखा ये -12 बटे ये +7 घट, ये कितना है बताओ जल्दी से, कब -5, क्योंकि माइनस वाला का बटे बड़ा। आई एक गुणा कहाँ चला गया बेचारा, 0 × 3, कौन दिक्कत। तो यहाँ से देखा क्या ये है, एक सॉल्व करो, -13y -5 और 0 में गुणा करो 0 ये, क्यों कहानी खत्म। तो देखा ये माइनस बटे एक इसे लिख लिया 13y, ये प्लस उधर का, ये माइनस उधर का ही है, प्लस हुई है, ये गुणा बताई है भाग, तो -5/13। ये कहाँ निकाला बाबू लोग, ये y का मान निकाला, तो y के मान में कहाँ कहीं दे रखे, समीकरण 3 में रख दे, आंसर आ जाए। लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखा समीकरण 3 का निकाला, कब x बराबर बाटे, x बराबर का बाटे 2y + 7 बटे में 9। ठीक, यही मान रख दे, x बराबर रहा करे 2, y का मान कितना, -5/13, -5/13 हुई है, अब +7 और नीचे का बटे 9। यहाँ तक कौन दिक्कत, ठीक बा, आगे चलत रहा। अब देखा क्या करवा, तनी फिर से दिमाग वाला आई सवाल, कब ये कुल तुम्हारे आवाला कैसे करवा, 1 में गुणा कर 5 दूनी 10 -10 हुई है, अब बटे 13 लिख दे, अब +7 ना, इसके बटे 1 रहे कर, अब बेटे पूरे 1 बटे कितना बच्चों 9। अब यहाँ से एलसीएम लेवे कितना आई है
कैल्शियम ले ले x बराबर एकर, देखा एकर गुड़ा इधर हुई है, एकर गुड़ा इधर, तो यार एकर में गुड़ा करके ना ये -10 और 13 पाँच 65, 13 6 कट 13 7 91, 91 हो जाएगा बच्चों। और 13 कम 13 और नीचवा के बटे बचा 9 ना, नीचे के बचे 9, इन 9 को कहाँ चला है, एक रे पास आइए। तो देखा 91 में से जब 10 घटोगे तो कितना है, जल्दी से बताओ बाबू। यहाँ देखा x बराबर 91 में से 10 घटोगे कितना है, 81 है, कितना है क्योंकि कितना है प्लस में। आई देखा कहाँ ये 13 गुणे 9, एक काटा 9 नहीं है 81, यही ना। तो कितना है x मान कितना ही हो कवन 9/13, क्योंकि ऊपर 9 बचा नीचे 13। ठीक, यही हमारा क्या है आंसर है। हमने क्या किया x y का मान निकाल लिया और इसमें रख दिया आंसर है। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिए और स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। अब आते हैं इसी को कौन, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए इसका, इसी का हमने प्रतिस्थापन कर लिया, विलोपन देख लीजिए। ठीक है, विलोपन विधि में देखिए क्या है। आप देखिए कहेंगे ये तो बराबर नहीं, पहले इसको बना लीजिए। समीकरण 2 के आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से इसे बना लीजिए ना, तो बना लीजिए। अच्छा अभी बना मतलब नहीं, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ आप कहेंगे देखिए 3 है, यहाँ कहेंगे 9 है ना। आप कहेंगे सर हम बार बार x का ही गुणा कर रहे हैं, आप y के चेक करिए, यहाँ 2 है, क्योंकि छोटा सा अंक रहेगा, गुणा करने में आपको मज़ा भी रहेगा और सरल रहेगा, आसान आएगा। तो यहाँ कहेंगे y के देखिए मान कितना है, 2 है, कहेंगे 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, यहाँ y का मान 5 है तो कहेंगे 5 के नीचे गुणा कर देंगे, यही कहेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में, चलिए y गुणा कर, आप x का कराइए ना, कॉपी अपने करिए। यहाँ y का मान क्या है 2, तो कहें लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कराने पर, 2 का गुणा करने पर, तो चलो 2 का गुणा कर दो, ये भाई बेचारू 2 का गुणा कर दो, तो 2 का गुणा करवा कितना ही है तार, कहवत 3 दूनी कहवत 6 ही है, 6x हुई है, 5 दूनी 10y हुई है, और 4 दूनी 8 -8 बराबर 0, कोनो दिक्कत ना है। अब एम ए कहवा ये y का मान उठा 2 का गुणा कर, एम ए के उठो 5 का, तो लिखवा का पुनः का लिखा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करो, एम में देखा 2 का गुणा करा के अगर y उठाया रहा और y के में 5 में, तो 5 लिखा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर ले लो, ये 5 का गुणा कीजिए, तो 9 पच्चीस कितना ही है 45x हुई है, बराबर है, बराबर लिख दे 5 दूनी 10y और 7 पाँचे 35। इसे आप ये भी तो लिख सकते हैं, सबको इधर ला दीजिए, 45x हो जाएगा, ये प्लस इधर बच्चों क्या होगा -10y हो जाएगा, और ये प्लस उधर क्या होगा -35 बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण को 3 बना लीजिए, इसे ये आपका क्या बना लीजिए 4। तो लिखिए समीकरण में 3 4 से क्या लगा देंगे, विलोपन लगा देंगे। आइए करिए, सब आसान है, बस दिमाग देखते रहिए खाली कैसे कर रहे हैं। समीकरण 3 व 4 से, तो चलो तीनों के उठा लिया कब 6x व -10y बटे -8 बराबर 0, नीचे वाले में क्या बटे 45x बटे -10y -35 बराबर 0। क्या बता रहे, चिन्ह बदल ले जा, देखा ये प्लस वही माइनस, ये माइनस हो गया, का ये प्लस, ये क्या है प्लस, ठीक, ये माइनस हो तो ये प्लस, देखा माइनस माइनस, देखा ये प्लस ई माइनस कट गया, यहाँ माइनस बा यहाँ प्लस घट गया, तो 45 में से 6 जाए कितना है माइनस का, 39 है 39x। अब देखा ई प्लस ई 27 बराबर 0। अब इधर आइए बच्चों, -39x रहेगा ये, बराबर ये प्लस उधर क्या होगा -27 हो जाएगा, माइनस से बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर में है, ये गुणा तो क्या होगा भाग, तो क्या ना होगा 27 बटे 39, 9 के पहाड़ा से काट दीजिए, 9 त्रिक 9 से नहीं कटेगा ना, किससे कटेगा 3 से काटिए, कट रहेगा 3 से काटिए,
तो 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 13 तो यहाँ 39, तो कितना आगे बच्चों 9/13। ये आपका एक्स का क्या माना जाए मानना जाएगा, ये आपका 9/13 ना, 9/13। देखिए हमने जब एक्स का मान निकाल लिया तो क्या कहेंगे, यही तो हमने प्रतिस्थापन में निकाला था, ये एक्स मान 9/13 आया था। अब इसी मनवा कहाँ रख देंगे, चाहे समीकरण 3 में रखा चाहे 4 में लिखा एक्स का मान के में रखा ही चाहते, जल्दी बोला, समीकरण 3 में लिख दो एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 को उठा लिया हो, का बा 3 या बा का बा 6x बटे -10y और -8 बराबर 0। तो एक्स मान कितना बटे हो, कब 9/13, तो एक स्थान 9/13 इच्छा तो रहबे करे, गुड़ा बटे तो मतलब 9/13 यहाँ लिख दे, -10y ऐसे उतार ला और -8 बराबर 0। एक सॉल्व कैले, देखिए सॉल्व करब तो का हो जाए, एक गुड़ा हो जाए, देखे 6 9 54 हो जाए ना, और नीचे 13 रहबे करे, -10y ना, ई माइनस बा उधर फेंक दे, प्लस हुई 8 हुई, यो प्लस बा उधर मत दे, तो -10y ऐसे ले ले, ठीक बा। ई का बा 8 तो रहबे करे, ये देखा प्लस में बा, तो यार ये 54 बटे में कितना 13, भिन्न का जोड़ा वाला सॉल्व करे, आवत होबे करे के सॉल्व कैले, एंकर गुड़ा में 13 बटे कितना था 104 ना, और एकर में गुड़ा करवा कितना 54 एक कम का बा 54 आई है, और नीचे 13 एक कम का बा 13, ठीक बा। यार से -10y चले जाए, -10y रहा देखे बराबर 104 में से 54 घटे कितना बच्चों, 4 में से 4 जाई 0 ना, 10 में से 5 जाई कितना है 50, अब बटे कितना हो 13, कोनो दिक्कत। ये गुड़ा बता का ये भाग, तो कब y बराबर कितना है 50/13 और गुड़े कितना -10, ये 10 पचे 50, ये माइनस आगे हुई है, तो y के मान के कितना है -5/13। क्या हमने यही नहीं निकाला था प्रतिस्थापन में, यही विलोपन में, तो हमने क्या देखा, आप चाहे प्रतिस्थापन कीजिए चाहे विलोपन। अब इसमें से प्रश्न कर रहा है कौन सा उपयोग आपके लिए सबसे बेहतरीन, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, हमें सबसे अच्छा लग रहा है प्रतिस्थापन या विलोपन। तो देखिए हमें दोनों अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा है सबसे अच्छा होगा विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चे, इतना नोट डाउन किए, आते हैं पहले का आखिरी क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल। क्या दे दिया, x/2 प्लस 2y/3। आधे बच्चे तो ऐसे डरा के भाग जाएंगे, कहीं तो सोलिए बहुत हार्ड बा x, जबकि बहुत सरल बा 3 बराबर कितना हो 3। आधा तो ऐसे डरा के भाग जाए, कब बहुत हार्ड बाटे, हार्ड नहीं बाटे, बहुत सरल बा। पता नहीं मैथ से डरा मत, मैथ हम सिखावत ही ना, एकदम मजा आए पर। इस सोल्यूशन डाला तो सब पहला काम एक ही बना लिया, समीकरण एक है समीकरण 2। सर्वप्रथम यही काम यहाँ लिखा, समीकरण 1 से समीकरण कब 1 से 1 उतार लिया वह उतार लिया। अब उतारा मत, देखा एक सॉल्व कर, 3 और 2 का लॉस कितना है, या एक में गुड़ा कर देते, इनमें गुड़ा करवा कितना ये 3x, एक में गुड़ा 2 दूनी 4y, अब बटे में का ये 3 दूनी 6 बराबर 1, का हो बराबर 1 लिख दे, एक बटे 1, इनकर गुड़ा इधर होला, इनकर गुड़ा इधर, एक में गुड़ा करवा वह आए संख्या कब 3x आए प्लस 4y और ये 6 1 कम 6, का हो मजा आए नहीं, मजा आइए, बहुत से समीकरण का बन गया 3। अब का समीकरण 2 के ले ला, इसी प्रकार बना ले हो गए, एक बटे 1 कह लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 2 के ले देखा, एक गुड़ा इधर ये 3x हुई है ना, एक में गुड़ा करवा कितना ये y, एक में करवा कितना ये 3 1 कम 3 बराबर 3, एक बटे 1 करवा, इनकर गुड़ा इधर इनका गुड़ा इधर, एक में गुड़ा करवा अच्छे हुआ है 3x माइनस y बराबर 3 3 9। समीकरण नंबर 4। अब इतना वहाँ पहले जैसा समीकरण बना है, कैसे बना, एकदम पहले जैसा समीकरण बनी है। अब यहाँ से हम कह रहा प्रतिस्थापन विधि लगाओ, विलोपन विधि, ये थोड़ा सा देर आप बनावे भी ना, क्योंकि मतलब पहले बनाए की करे तब आए। यहाँ लिखा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो चला प्रतिस्थापन विधि से क्या करवा, देखा चाहे समीकरण 3 ले ले चाहे 4, तो समीकरण 4 देखा छोटा बटे इन न हो ना, नहीं ले समीकरण 4 से, क्या लिखा समीकरण 4 से, वहाँ से x का मान निकल रहा,
तो देखा ये क्या बात 3x रहबे करे, ध्यान से देखा देते 3x बराबर ये 9 तो लिख लिया, पहले 9 लिख लिया, ये माइनस बा उधर है प्लस, तो क्या ये वाई, ये गुड़ा बा तो का ये भाग, तो 9 प्लस वाई बटे में का 3, ये समीकरण नंबर का वो 5। डेरा मत समीकरण बनाता, समीकरण जितने बना रहता मुझे। अब लिखा है एक्स का मान कहाँ रखी, समीकरण 3 में, क्योंकि 4 ले 4 से आया ना, तो लिखा है एक्स का मान समीकरण 3 रखने पर, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 को उतार लिया हो का बहन, कब 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3 तरह करे x होना कितना बटे, देखा एक स्थान तो का ये 9 प्लस वाई, तो 3 देखा पहले से 9 प्लस वाई, अब बटे में का बटे हो 3, अब प्लस कितना बा 4y बराबर 6, ठीक बा। ये 3 से 3 अपने घरे चला गए, तो कब 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 6, ठीक बटे। देखा यहाँ वाई 4y और 1y मिलकर कितना 5 है, ये प्लस उधर हुई है, तो 5y ये हुई है बराबर 6, ये प्लस रहा उधर बाबू का ये माइनस हुई है, देखिए घटा ले कितना ये 5y घटा कितना है -3, क्योंकि माइनस वाला बड़ा बटे, ये गुड़ा बत का ही है भाग, तो वाई बड़ा का ये -3/5, ठीक बा। अब वाई का मान निकलिए, अब क्या करवा कहवा वाई का मान निकाली कहीं रख दे 5 में रख दे, आंसर आइए, तो लिखे वाई का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 को उतार लिया हो का देन एक्स बराबर का बटे 9 प्लस वाई बटे के 9 3, तो देखा 9 तरह करे प्लस वाई का मान कितना -3/5 ना, अब नीचे बटे में बचे के चलता 3, देखा थोड़ा सा बॉक्स में देख लेंगे, एक के बाद यहाँ से, ठीक। तो देखा है कि सॉल्व करवा तो का ये प्लस, देखा 9 तरह करे 9 रह के प्लस माइनस का ये माइनस हुई है 3/5, अब पूरे के बटे कितना बटे 5, अरे 3 है, तो एक सॉल्व करवा, एक बटे एक करवा, 9 × 5 = 45, 3 × 1 = 3, अब 5 × 1 = 5, और नीचे के चलता 3 पूरे बटे में, तो 45 में से 3 जाई कितना आई, कब 42 आई, कब रहा 42, ठीक। अब देखा यहाँ ये के पास आई है, तो 5 तो ये कितना ये 15, तो एक्स मान कितना निकाला तो सब 42/15। अब देखा 3 से ही कटा था का, अगर कटा तो काट दे, तो ये बराबर कह दे, देखा 3 से कटवा 3 × 1 = 3, यहाँ 12 है 3 देखा 3 × 1 = 3, यहाँ 12 है, तो 3 × 4 = 12, और 3 × 5 = 15, तो एक्स मान कितना निकला हो कब 14/5। हमने एक्स का मान निकाल लिया बच्चों, और वाई का मान निकालेगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि होगा, इसी को करते हैं विलोपन विधि, ठीक है, इसे ना नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कर लिया। अब विलोपन विधि करते हैं, ये तो काम करेंगे पहले ही, ये तो पूरा वैसे ही रहेगा, इसी का करेंगे विलोपन विधि। क्या लिखेंगे विलोपन विधि से, देखिए विलोपन विधि कितना सरल है, आप लोग को लग रहा है हार्ड, विलोपन विधि से देखिए यहाँ लिखिए समीकरण 3 व 4 से, क्योंकि नया वाला यही है, समीकरण 3 व 4 से, तो ले लीजिए बाबू 3 क्या है, कहेंगे 3x है, 3x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों 6, इसमें कितना है 3x है माइनस y है इक्वल टू 9। आप देखिए इसमें जब बराबर मिल रहा है तो क्यों गुणा करें, हमें तो एक ही काटना ही था, इसमें देखिए 3 3 बराबर मिल गया, इसलिए गुणा नहीं करा है, ठीक। चिन्ह बदल लेंगे बच्चों, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस से बच्चों प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, देखिए ये प्लस जुड़ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो प्लस 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 होता है, तो 4 और यहाँ 1 बात है, 4 × 1 = 5 भाई बराबर, ये घट गया, यहाँ देखा 6 में से 9 जाए कितना है, कब -3 है, कितना है -3, तो y बराबर कितना आई हो -3/5। अब जब y के मान निकलिए तो क्या करबा, एक मानमा कहब समीकरण चाहे 2 में रखे, अरे समीकरण 3 में या 4 में रखे, तो लिखे
y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 को उतार ला तो क्या बन 3x बन प्लस 4y इक्वल टू कितना बा 6। ठीक, तो 3 देखा रहे करे x मान कितना बटे, अच्छा y की निकाला है ना, तो x इस तरह 3x 4 इनके स्थान पर कितना ये -3 बटे -3/5 बराबर 6। तो ये 3x तरह भाई करे प्लस माइनस का ये बच्चों माइनस हुई है 4 3 12/5 बराबर 6। ये माइनस उधर ये प्लस हुई है तो क्या ना ये 3x बराबर 6 प्लस 12/5 1/1 करवा। ठीक, अब एकर गुणा कर 6 5 देखा 3x तरह करे बराबर 6 5 30 हो जाए। ठीक, अब 12 एकम 12 और नीचवा के बाबा 5 एकम 5 तो 3x रहे करे 30 और 12 कितना हो बच्चों 42। अब बटे 5 अभी गुड़ा बताइए भाग तो x रखा है 42/5 गुड़े 3। अब एक 3 से काट दे 3 से कटवा कितना ये 14 3 42 तो x बराबर का ये 14/5। देखिए बच्चों कितना सरल है प्रतिस्थापन और विधि और विलोपन विधि। सबसे अच्छा उपयोग में कौन सा विधि है विलोपन विधि। ठीक है बच्चे, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए पहले में देखिए बच्चों 4 सवाल थे, 4 मतलब एक तरह से मान के 8 सवाल थे। हमने क्या किया हर एक सवाल को प्रतिस्थापन लगाया फिर उसे विलोपन लगाया। हमने ये देखा विलोपन विधि हर जगह सुटेबल है मतलब सरल है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या रहेगा बच्चों मतलब दूसरे सवाल में लगभग 6 सवाल है उसको एकदम कंप्लीट करा देंगे। अब आप तो तीसरे लेक्चर में हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों आ जाएंगे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ये और कुछ आपको समझ भी आ रहा है तो क्या करिए इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आई लव यू, बाय।